मुख्य पात्र की कहानी में अविश्वसनीय घटनाएं एक खूबसूरत कमरे से शुरू होती हैं जहां सुंदर फूलों के अलावा गहरे रंग का अनोखा फर्नीचर भी है, जहां लड़की लाल बालों और गार्नेट आंखों के साथ अलग अलग धुनें गाती है। महिला ने अपने हाथों में तेल के रंगों से सना हुआ एक ब्रश पकड़ रखा था और वह मुस्कुराते हुए कैनवास को देख रही थी और कैसे विभिन्न स्ट्रोक और रंग धीरे धीरे पूर्णता के संकेत के रूप में उस पर दिखाई दे रहे थे। महिला ने अलग अलग रंगों वाले लंबे और मोटे सफेद कैनवास पर एक निर्णायक स्ट्रोक लगाया ताकि जल्दी से मास्टरपीस को पूरा किया जा सके और उसके प्रयासों को देखिए। यहाँ तक कि युवा नायक की हथेली भी रंग से ढकी हुई थी क्योंकि उसकी उंगलियों ने ब्रश को जाने नहीं दिया बल्कि लगातार कैनवास पर इसे घुमाया। प्रगति को देखने के लिए रुकी और फिर खुद को फिर से प्रक्रिया में डुबो दिया। लेकिन जब कहानी के नायक ने गंभीरता से चित्र बनाना समाप्त कर दिया, आखिरकार वह कहीं गर्द होती अगर वह अपनी ही कृतियों से प्रभावित नहीं होती। एक शानदार लेकिन अंधेरे अभिजात वर्ग के कमरे में मुख्य पात्र कैनवास के सामने बैठी थी और परेशान थी क्योंकि वह समझती थी कि उसकी क्षमताएं अब पहले की तरह प्रभावशाली, महान और असामान्य नहीं रही। थोड़ी निराशा के साथ महिला अंधेरे सोफे पर लेट गई जबकि उसके लाल बाल फर्नीचर पर पड़े थे और जबकि वह खुद उदास होकर आहें भर रही थी और अपने आप से कह रही थी कि वह वियोला नहीं हो सकती, लेकिन यह जरूरी था। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि थकान और आक्रोश उसके शरीर को तेजी से भर रहा था और वह खुद सोच रही थी कि भले ही उसके पास वियोला का शरीर, उसके कौशल और आवाज है, फिर भी वह नहीं हो सकती। और यह सब इसलिए है क्योंकि पहले वह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति थी जिसका लाल बालों वाली वियोला के शरीर में पुनर्जन्म हुआ था और लड़की के अपने आप होने से पहले यानी छोटे बालों वाली एक महिला थी। उसे अपने जीवन के अंतिम क्षण भी याद हैं क्योंकि यह महसूस करते हुए कि उसने ललित कला जैसे विषय के लिए केवल इसलिए हस्ताक्षर किए थे क्योंकि वह रुचि रखती थी, लेकिन वह वास्तव में कोई रिपोर्ट नहीं देना चाहती थी। लड़की के पास लाल आंखों और काले बालों के साथ एक असंतुष्ट चेहरा था क्योंकि वह समझती थी कि वह अभी भी कला को नहीं समझती थी। भले ही वह अब प्रसिद्ध गैलरी में कार्यों को देख रही थी, लेकिन जब महिला को क्षण भर के लिए याद आया कि उसने पहले गरीबी के कारण स्टंटमैन और कुरियर के रूप में काम किया था, मुख्य पात्र को एहसास हुआ कि उसकी छात्रवृत्ति जो वह वास्तव में प्राप्त करना चाहती थी, उसकी रिपोर्ट ग्रेड पर निर्भर करती थी। यही कारण है कि मुख्य पात्र वास्तविक उत्कृष्ट कृतियों के बगल में खड़े होने और यह समझने के लिए यथार्थवादी चित्रों की एक प्रदर्शनी में गर्द की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए उसे क्या देखने की जरूरत है और क्या चित्रित करना है। लेकिन उस क्षण जब बचपन की यादें उसके सिर में जागी तो ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर सब कुछ खाली और सफेद हो गया। नायिका को याद है कि कैसे वह अपने चित्रों को मूल्यांकन के लिए न केवल अपनी मां के पास बल्कि सुनहरे बालों वाली शिक्षिका के पास भी लेकर गई थी ताकि वह उनकी प्रशंसा कर सके, लेकिन उन क्षणों में भी उसके पास कोई स्पष्ट प्रतिभा नहीं थी। लेकिन अब वह एक आर्ट गैलरी में है और बहुत सारे रंगों के साथ सभी प्रकार की पेंटिंग देख रही है और महसूस कर रही है कि वे इतनी बुरी नहीं लगती हैं और देखने और सोचने के लिए कुछ है। लाल आंखों वाली एक उदास चेहरे और छोटे बालों वाली महिला ने चित्रों को देखा। ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने अच्छी तरह से पेंट किया है, क्या दीवारों पर की गई आड़ी तिरछी रेखाएं उसे आश्चर्यचकित नहीं करती हैं, या वह इस तरह से खुद को शांत कर रही है, ये सोचकर कि उसके लिए पेंटिंग सिर्फ कागज पर पेंट से ज्यादा है। उसने कला के काम को देखा जिसमें ज्यामितीय आकृतियों के बीच एक गोरी महिला को दिखाया गया था जो सोती हुई प्रतीत हो रही थी।
लड़की उसके ठीक सामने खड़ी थी और महसूस कर रही थी कि यह कैनवास था जो एक अजीब आकर्षक ऊर्जा का विकिरण कर रहा था जिसे रंगों में दर्शाया गया था, लेकिन सौभाग्य से काम के नीचे ही उसका एक विवरण था जिसे मुख्य पात्र ने जल्दी से समझना चाहा कि लेखक अपनी रचना के माध्यम से क्या संप्रेषित करना चाहता था और पेंटिंग का इतिहास क्या था। कला के घर में जिसके ऊपर एक नीला स्पष्ट आकाश था। नायिका ने विवरण पढ़ा और जाना कि रहस्यमय सफेद महिला वाली पेंटिंग कई लोगों को पता है। वो विभिन्न स्थानों पर गई है। यही कारण है कि यह प्रसिद्ध है, लेकिन जब मुख्य पात्र ने ध्यान से पढ़ा कि कैनवास मानव इच्छाओं को पूरा कर सकता है तो उसकी आंखें आश्चर्य और घबराहट में तुरंत चौड़ी हो गई, जैसे कि वास्तविक दुनिया में ऐसा कैसे संभव है। गैलरी पूरी तरह से खाली थी, इसलिए लड़की रहस्यमय काम के सामने अकेली खड़ी रही। ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और कैसे पेंट और कागज एक इच्छा को पूरा कर सकते हैं। लड़की ने अपनी बाहों को पार किया और महिला की पेंटिंग को संदेह से देखा। खुद से सोच रही थी कि क्या यह इच्छाएं इतनी उदास होकर उसने अपना गला साफ करने और बोलने के लिए अपने हाथों को अपने होठों पर रखा। उसके हाथ एक साथ जुड़ने वाले थे क्योंकि उसके सिर में महिला सोच रही थी कि वो यहाँ गुस्से से चित्रों को देखने नहीं आई थी बल्कि आशा के लिए आई थी, इसलिए उसने कम से कम एक पल के लिए अपनी हथेलियों को जोड़कर अपनी आंखें बंद करने और मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोलने के लिए इच्छा करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। नायिका ने कहा कि अगर वह इच्छाएं प्रदान करने में सक्षम हो सकती है तो वह चाहती है कि वह जीवन जीना शुरू करे जो उसने पहले कभी नहीं जिया था। महिला ने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शब्द चित्रों के लिए केवल खाली ध्वनियां थीं। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई उसे सुन रहा है और उसे अपनी इच्छा पूरी होने पर खुश होना तो और भी कम चाहिए। इस स्थिति में नायिका ने केवल मुस्कुराया और अपना हाथ अपनी बेल्ट पर रखा और यह भी कहा कि चित्र में परिवर्तन, क्योंकि वह पूरे समय उसे ध्यान से देख रही थी, और फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और छाया को ध्यान से देखने लगी और यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या उसने फिर से पेंटिंग में अज्ञात महिला के चेहरे को करीब से देखने की कल्पना की है। लड़की को एहसास हुआ कि वह अब मुस्कुरा नहीं रही थी और उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि उसने केवल कल्पना की थी कि उसने इसे प्रकाश के कारण देखा था। हालांकि उस समय वर्दी में एक युवक जो परिसर की रखवाली करता है अचानक महिला के पीछे प्रकट हुआ और तुरंत लड़की की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसे चित्रों को न छूने का आदेश दिया। हालांकि नायिका ने इसकी योजना नहीं बनाई थी। लाल रंग की महिला झुकी और गार्ड की ओर मुड़ना चाहती थी और कहना चाहती थी कि उसका यहाँ कुछ भी छूने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बाद उसके साथ क्या होगा। तथ्य यह है, सदमे में और रहस्यमय घटनाओं के बाद उसके गालों पर धीरे धीरे ठंडे पसीने की एक बूंद बहने लगी। मुख्य पात्र ने खुद को पहले से अज्ञात कमरे में पाया जहां एक सुंदर खिड़की थी जिसमें एक काला पर्दा और अंधेरा फर्नीचर था, जो स्पष्ट रूप से अभिजात वर्ग के महान लोगों के लिए था। ये बिल्कुल वही कहानी थी जो मुख्य पात्र के पास थी। यही कारण है कि वह चेतना खोने के तुरंत बाद एक नए शरीर में जाग गई। अपनी लाल आंखें खोली और महसूस किया कि उसका जीवन वास्तव में नाटकीय रूप से बदल गया था क्योंकि वह बिस्तर पर वी के शरीर में पूरी तरह से अपरिचित जगह में जाग गई थी। शानदार सुसज्जित अपार्टमेंट के चारों ओर देख रही थी और केवल यह महसूस कर रही थी कि वह एक खूबसूरत महल में थी।
जागने के तुरंत बाद लाल बालों वाली सुंदरता बिस्तर से बाहर निकल गई और अपने सिर को पकड़ना चाहती थी और उसके चेहरे पर डर था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया और उसके साथ क्या हुआ। महिला ने चारों ओर देखा कि वह सिर्फ एक खूबसूरत कमरे में नहीं थी, अपने नए चेहरे, बालों, आंखों और शरीर को किसी भी क्षण दूर से देखने की तैयारी करते हुए उसने पहले ही देख लिया था कि किसी कारण से उसके प्रतिबिंब में एक लाल रंग की आभा थी, जैसे कि उसके रूप में कुछ उज्ज्वल था, और उसने अभी तक यह अनुमान भी नहीं लगाया था कि यह विशेषता उसकी सियाराई और बाल थे। आश्चर्यचकित नायिका ने खुद को आईने में देखा और महसूस किया कि वह सिर से पैर तक बदल गई थी, क्योंकि अब उसके लंबे चमकीले बाल थे, कम आकर्षक लाल आंखें और एक अनोखा रूप था जिसके कारण यादें तुरंत उसके सामने आ गईं। फिर नायिका को एहसास हुआ कि उसे अपना अतीत नहीं बल्कि वियोला नामक एक खलनायक का जीवन याद है। हेलेन भी उसे एक पंखे और महंगी बालियों के साथ कल्पना करती है। जब वो खुद थोड़ा दूर देखती है, एक रहस्यमय चरित्र दिखाती है। अचानक घटनाओं ने लड़की के सिर को घुमा दिया, जिससे उसे तुरंत बिस्तर पर बैठना, खलनायक लाल गुलाब के मार्ग के अंत की कहानी एएलएस को भी एहसास हुआ कि यह किसी प्रकार का उपन्यास है। नायिका आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने महसूस किया कि वह इसी उपन्यास में पुनर्जन्म ले चुकी थी, क्योंकि इसमें वियोला एक शपथबद्ध खलनायिका है जो हमेशा ईर्ष्या करती थी और सफेद बालों वाली मुख्य पात्र ड्यूक की प्रेमिका का अनुसरण करती थी। नायक ने वियोला को एक उदास चेहरे के साथ बहुत बुरी और कपटी के रूप में कल्पना की थी। उसे एहसास हुआ कि वह उपन्यास में केवल एक छोटा पात्र है, विशेष रूप से एक नकारात्मक पात्र जिसे खलनायक माना जाता है। पुस्तक को यादृच्छिक पृष्ठों पर खोलने पर महिला को एहसास हुआ कि वह विएटा के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए बदकिस्मत थी, क्योंकि वह पहले से जानती थी कि वह कहानी के अंत में मर गई थी, क्योंकि एक बुरे पात्र से एक बार फिर से ऐसा होने की उम्मीद की जाएगी। सफेद बालों वाले ड्यूक की कल्पना करते हुए नायक को याद आया कि वियोला ने पूरी तरह से यह जानते हुए भी कि उसका पहले से ही एक प्रेमी है, अभिजात को बहकाने का प्रयास किया था, लेकिन वो बुरी बनी रही। अगले ही पल वियोला को याद आया कि वो फर्श पर बेजान पड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि वही ड्यूक उसे मार देगा, जिससे उसका दयनीय, निस्वार्थ, उदास, ईर्ष्यालु जीवन समाप्त हो जाएगा। सभी सबसे भयानक घटनाओं को याद करते हुए उसने इस तथ्य के बारे में सीखा कि उसने पहले उपन्यास पढ़ा था। लड़की ने किताब को अपनी हथेली से बंद कर दिया और अपने हाथ से उसे ढक लिया और खुद से कहा कि उसे यह पसंद नहीं है। लेकिन नायिका अविश्वसनीय घटनाओं से और भी अधिक हैरान थी जो उसने किताब बंद करने के तुरंत बाद घटित हुई, जिसे उसने आश्चर्य भरी निगाहों से देखा, जैसे कि यह कोई वास्तविक चमत्कार हो। बात यह है कि कहानी का शीर्षक धीरे धीरे नीली किताब से गायब हो गया, जबकि महिला की उंगलियां शीर्षक के पास ही रहीं, जैसे कि अब किसी को इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे कि लाल गुलाब की कहानी में था। महिला को इसका एहसास तब हुआ जब उसने फिर से किताब खोली और महसूस किया कि सभी अक्षर गायब हो गए थे या वाशित हो गए थे। यही कारण है कि वो पृष्ठों को पलटना जारी रखती थी, यह समझे बिना कि उसकी आंखों के सामने किस तरह का जादू हो रहा था। लड़की ने अपने पिछले जीवन को याद किया और लाल बालों के साथ खुद की एक नई छवि की कल्पना भी की। यह महसूस निराशा से लगभग रो पड़ी, इसे सहन करने में असमर्थ। उज्ज्वल स्क्वायर कैसल में महिला चिल्लाई, क्योंकि अचानक हुए परिवर्तनों ने उसे न केवल चिंतित किया बल्कि नर्वस ब्रेकडाउन के लिए भी मजबूर कर दिया, जैसे कि यह उसके लिए एक मृत्यंत और अंत था। लेकिन उसने निराश होने की योजना नहीं बनाई थी।
इसलिए उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और बड़े बिस्तर पर बैठी रही और सोचती रही कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, इसलिए वह सब कुछ करेगी ताकि उसका जीवन दुखी और व्यर्थ ना हो। अपनी मुट्ठी को अपने चेहरे पर लाते हुए अपना सिर भी नीचे किया और मुस्कुराई। महिला ने सोचा कि अब से वह विला की उबाऊ और नीरस जिंदगी नहीं जिएगी, बल्कि वह सब कुछ मौलिक रूप से बदलने जा रही थी। लड़की को याद आया कि उस दुनिया में उसे याद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब उसने अपने सिर में सुंदर मूर्तियों और कामों की कल्पना की, तो उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में यह आसान नहीं था उसकी बगल में कल्पना करना उसे, और यह महसूस करते हुए कि वे अक्सर ड्राइंग के मामले में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे और वियोला अक्सर अपने प्रतिद्वंद्वी से ईर्ष्या करती थी, जैसे कि रहस्यमय सफेद बालों वाली लड़की की ओर मुड़ना। वियोला खलनायक ने उसे ड्राइंग में हराने की कोशिश की थी, इसलिए उसने लगातार उसकी शैली और ड्राइंग तकनीकों की नकल की। जब वह कैनवास पर बैठी और ब्रश उठाया तो उसके हाथ को देखते हुए लड़की को डर के साथ एहसास हुआ कि असली वियोला के विपरीत जो एक प्रतिभाशाली कलाकार है, वह केवल एक प्रतिभाशाली अनाड़ी महिला हो सकती है। महिला उदास होकर चुप हो गई, क्योंकि अपने निर्णय को परखने के लिए कुछ चित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसने अभी इसे करने का फैसला किया, क्योंकि कैनवास के बगल में ही कई बड़े और छोटे ब्रश भी पड़े थे, जिसका उपयोग वियोला अपनी प्रेरणा को चित्र में बदलने के लिए करना चाहती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब महिला लगन से कैनवास पर गहरे और हल्के रंगों की अलग-अलग रेखाएं, रूपरेखा और स्ट्रोक बना रही थी, वियोला ने अपने काम को सदमे में देखा, यह महसूस करते हुए कि सब कुछ केवल बदतर होता जा रहा था। वह पहचान से परे पीली हो गई जैसे ही उसने ब्रश अपने हाथ में लिया और अपनी ड्राइंग को देखा, यह महसूस करते हुए कि हालांकि वह वियोला के शरीर में थी और उसके हाथ थे, वह कभी भी अपनी क्षमताओं को वापस नहीं पा सकेगी। यादें खत्म हो गई और के साथ भविष्य के लिए ताकत, जिससे मुख्य पात्र सोफे पर तबाह हो गया और उदासी के साथ पीला पड़ना जारी रहा। महिला कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी कि वह कुछ समय के लिए अपनी क्षमताओं को खो देगी और आमतौर पर थोड़ा बदल जाएगी, केवल ये समझते हुए कि अब वह निश्चित रूप से रबीना के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि वह चित्र बनाने में असमर्थ है। महिला ने कैनवास पर वापस जाने और अपने चित्र को देखने का फैसला किया कि क्या सब कुछ इतना बुरा है। कैनवास को अपने हाथों में लेते हुए वह बस मुस्कुराए और महसूस किया कि वह निश्चित रूप से एक भयानक चित्रकार थी और उसे इसके लिए किसी तर्क की भी आवश्यकता नहीं थी। वहां खड़ी थी और सोचती रही कि वह कैसे था। कहानी के मुख्य चरित्र रॉबिन उसकी नीली आंखों और बालों की कल्पना करते हुए खुद को बता रही थी कि वह ड्राइंग के लिए अविश्वसनीय प्रतिभा वाली थी। विएटा के अतीत को याद करते हुए महिला को एहसास हुआ कि रेडर सरपट दौड़ती रही कि क्या वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने कक्षों में प्रवेश कर सकती है। केवल तभी जब मुख्य पात्र ने उसे प्रवेश करने की अनुमति दी, एक सुंदर और थोड़ा चिंतित श्यामला उसके शयन कक्ष में प्रकट हुई, जो वियोला से डरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि वह उसे आशंका और डर से देखती है। ऐसा लगता है कि महिला को नौकरानी का नाम याद था, क्योंकि वह पहले ही उपन्यास पढ़ चुकी थी और इसलिए उसे देखते हुए उसने उसे जीना के नाम से संबोधित करने का फैसला किया। लेकिन उसने महिला को सीधे संबोधित करते हुए सुना और भी डर गई। लेकिन एक डरी हुई नौकरानी की मीठी आवाज ने उसे केवल इतना पूछा कि उसे लेडी रीना की मीटिंग में जाना है और इसलिए उसे तैयार होने में मदद करनी चाहिए।
लेकिन लाल बालों वाली सुंदरी ने उसे देखते हुए केवल इतना कहा कि उस स्थिति में वो खुद तैयार हो जाएगी और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। लेकिन महिला का जवाब सुनकर जीना फूट फूट कर रोने वाली थी। यही वजह है कि वियोला ने उसकी तुलना एक हैमस्टर से की जो केवल इसलिए रोता है क्योंकि उसे डर है कि वो एससीआर करेगी और बाद में उसे डांटेगी। वियोला को देखा और उसे शांत करना होगा जिससे उसके गाल एक मुस्कान में फैल गए जो केवल नौकरानी को डरा सकती थी क्योंकि उसने पहले भी अपनी उपस्थिति से सभी को डरा दिया था। वियोला एक गर्म मुस्कान का चित्रण करना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से जो कुछ निकल रहा था वह एक भयानक चुड़ैल थी जिसके चालाक डरावने चेहरे के साथ उसने नौकरानी को देखा जिससे वह डर के मारे दूर हो गई और कहा कि वह उसे छोड़ देगी। मुख्य पात्र को ये भी समझ में नहीं आया। उस पल महिला को एहसास हुआ कि उसे लाल थोड़ी खुली पोशाक पहननी होगी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि वियोला के सभी आउटफिट इतने खुले क्यों थे। हालांकि आईने में खुद की प्रशंसा करना जारी रखते हुए महिला ने पोज दिया और सोचा कि यह एकमात्र ऐसा आउटफिट है जो उसे सूट करता है और वह खुद को पसंद करती है। इसलिए वह अन्य ड्रेसों को नहीं देखने जा रही। जानकर में नहीं आया उपन्यास भी होगा इसलिए उसने एक कोशिश करने का फैसला किया। अपनी शक्ति से जलती हुई लग रही थी जो सभी को अपनी सामान्यता की शक्ति दिखाने के लिए तैयार थी। जबकि एक भयभीत जेना दरवाजे पर उसके बगल में खड़ी थी और महिला से पूछ रही थी कि क्या उसने तैयार होना समाप्त कर दिया है। उसके मकसद से प्रेरित होकर महिला ने अपना सिर उठाया और एक असली खलनायिका की तरह हंसी क्योंकि वह सभी को अपनी खोई हुई क्षमताओं और मूर्खता को दिखाने वाली थी। यह मजाक के रूप में कह रही थी, गंभीरता से नहीं। लेकिन जेना ने अपने सामने केवल मुख्य चरित्र को क्रोध और कपटी योजनाओं से जलते हुए देखा जो वास्तविक आग की तरह जल रहा था जिससे वह और भी डर गई, यह महसूस करते हुए कि वियोला नाटकीय रूप से बदल गई थी।